प्राचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर मैम, समर सर एवं मेरे साथी शिक्षकगण व प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का आज कवि सम्मेलन में, बाल कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे प्रमुख चीज जो होती है वो होता है मंच, कवि और उनकी कविताएं। इससे संबंधित मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले मंच सजा है, श्रोतागण है, कवियों की टोली है, ज्ञान हास्य और वीर रस की रंग बिरंगी होली है। कोई तुकबंदी करता है, कोई छंदों का झिलन में हर शब्द दिल पर सीधा छूता है। इसी शब्दों के साथ में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आज हमारे यहाँ चांदी हाउस है, दूसरा कलाम हाउस, शिवाजी हाउस और टैगोर हाउस। सबसे मेरा नाम राधिका शिवरे है। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का नेम है मैंने सब सीखा है। मैंने अक्षर नहीं, मैंने अर्थ सीखे हैं। मैंने गिरकर खड़े होना सीखा है, किताबों से आगे की। मेरा नाम आशीष राजावत है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। तो आइए कविता शुरू करते हैं। रुकावटें तो आएंगी डगर डगर कदम कदम, रुकावटें तो आएंगी डगर डगर कदम कदम, मगर तुझे ना रुकना है, बढ़ाए जा अपने कदम। 9वीं का छात्र आपके सामने अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो इसमें अगर कोई भूल हो तो हमें क्षमा करें। लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, दौलत के लालच में ना फंसना, तुम गलत राह पे ना मुड़ना, तुम हर मंजिल तुमको मिल जाएगी, गंतव्य के पथ पर चलो। मैं दीक्षा यादव कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक बेटी विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि उसमें मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सदियों से चुप बैठी आज मुँह खोलूँगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूँगी। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया। यादव है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आइए कविता शुरू करते हैं। अगर कहीं मैं नेता होता तो बस यही काम करता, सुबह सवेरे स्कूल जाने का सारा सिस्टम साफ करता। नमस्कार साथियों, मैं हूँ रक्षा तोमर। आज मैं आपसे कुछ बांटने आई हूँ एक छोटी सी कविता। मैं चिड़िया, मैं नीली सी चिड़िया हूँ, नीले नभ में उड़ जाऊंगी, मत समझना मुझको बोझ कभी, मैं जग में नाम कमाऊंगी, मैं जग में नाम कमाऊंगी। कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम है अंशु कुमारी। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति। आइए शुरू करते हैं। नारी शक्ति। मत समझो कमजोर, ये नारी का रूप है, इसमें है साहस, इसमें तेज धूप है, मत समझो कमजोर, ये नारी का रूप है। अक्षता है और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता है हम विद्यार्थी। हमने सीखा है यही, अंधेरे से डरते नहीं हम दीप जलाते हैं, अंधेरे से डरते नहीं हम दीप जलाते हैं, छोटे छोटे कदमों से ही बड़े लक्ष्य पाते हैं। देश की मिट्टी से रिश्ता हमारा गहरा है, देश की मिट्टी से रिश्ता हमारा गहरा है, हर एक छात्र अपने आप में एक सभी। मेरा नाम है वंशिका यादव। मैं कक्षा 7वीं से। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने के लिए। कविता का शीर्षक है होली आई होली। होली आई होली आई, देखो तो ये क्या क्या लाई, खेतों के लिए लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना, सरसों फली गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका। कुछ अल्फाज, कुछ खट्टे मीठे एहसास लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ बांटने आई हूँ एक छोटी सी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोक में रेखा क्या है, ये आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्लभता में नारी हूँ। देश के मैं सैनिकों तुम तो जीवन दाता हो, जय मनगण अधिनायक जय। शर्मा कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी की सांसें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगी करते। आया है परीक्षा का भूत उड़ाने सबकी नींद, मम्मी कहती पढ़ ले बेटा वरना होगी कीच, पापा बोलते हो। मेरा नाम है निखिल सिंह। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं।
नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर से रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार सभी को, मैं आशी यादव कक्षा 6वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कल पेपर है, जो कुछ इस प्रकार है। बैठी थी इम्तिहान में, कुछ भी याद न आता था, जो भी प्रश्न सामने आता मुझको खूब डराता था। समय कम था, सवाल ज्यादा, अक्ल काम न कर। मेरा नाम दीपांशु यादव है और मैं कक्षा 7 का छात्र। चलो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक मम्मी का मोबाइल है। जब से घर में आया है मम्मी का आईफोन, भूल गई है मम्मी कि अब घर में है कौन। भूल गई है मम्मी अब के घर में है कौन। सब्जी जलती है चूल्हे पर रील चलती रहती है। मम्मी अपनी दुनिया में बस खोई खोई रहती है।